नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर कई सारे पदों पर वैकेंसी आई है। टोटल वैकेंसी 390 है और ये वैकेंसी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, जल शक्ति डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज डिपार्टमेंट के अंदर आई हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 27 जनवरी 2026 से शुरू हो जाएंगे और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 25 फरवरी 2026 है। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इन सभी वैकेंसी के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप इनमें से किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास जम्मू कश्मीर का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि आप जम्मू कश्मीर के रहवासी होने चाहिए, तभी आप इन वैकेंसी का एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इन सभी वैकेंसी के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, आप टेबल में देख सकते हैं हर डिपार्टमेंट के अंदर कुछ पर्टिकुलर पोस्ट पर ही वैकेंसी आई है। जैसे कि अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक असिस्टेंट के पद पर वैकेंसी आई है और साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आई है। अब एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट में केवल एक ही पद पर वैकेंसी आई है, इसलिए क्वालिफिकेशन भी सेम होगी, लेकिन बाकी और भी डिपार्टमेंट में अलग अलग पदों पर वैकेंसी आई है, इसलिए उनके लिए क्वालिफिकेशन भी अलग अलग होगी, जिन्हें आगे डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, अगर आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी 10th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए और 10th में आपका एक सब्जेक्ट साइंस भी होना चाहिए, तो फिर आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज डिपार्टमेंट के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने BFC यानी कि बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस या फिर जूलॉजी से BSc या फिर BSc इंडस्ट्रियल फिश एंड फिशरीज से की है, तो फिर आप एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज डिपार्टमेंट के अंदर फिशरीज डेवलपमेंट असिस्टेंट के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अंदर इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपने मास्टर्स ऑफ फिशरीज साइंस या फिर फिशरीज मैनेजमेंट से MSc या फिर जूलॉजी से MSc की हो, जिसमें आपने इक्थियोलॉजी को एक स्पेशल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो, तो फिर आप इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अंदर जूनियर सुपरवाइजर या सब ऑडिटर के लिए वैकेंसी आई है। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने किसी भी सब्जेक्ट से और किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की हो, तो फिर आप कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अंदर जूनियर सुपरवाइजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंदर असिस्टेंट हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग ऑफिसर यानी कि AHTO के पद पर वैकेंसी आई है। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कंप्लीट की हो, तो आप असिस्टेंट हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जल शक्ति डिपार्टमेंट के अंदर वर्क सुपरवाइजर के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें अगर आपने 10th पास की है और साथ में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या फिर कारपेंटरी ट्रेड से ITI कंप्लीट की है, तो फिर आप जल शक्ति डिपार्टमेंट के अंदर वर्क सुपरवाइजर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर सुपरवाइजर के पोस्ट पर वैकेंसी आई है, जिसमें केवल फीमेल कैंडिडेट्स यानी कि लड़कियों को प्रेफरेंस दी गई है, जिसमें अगर आपने ग्रेजुएशन में होम साइंस, चाइल्ड डेवलपमेंट या सोशियोलॉजी में से कोई भी एक सब्जेक्ट 3 साल तक पढ़ा है, या फिर मान लीजिए अगर आपने 5 साल या 4 साल की इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन की है तो आपने इन तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट 4 या 5 साल तक लगातार पढ़ा है, तो फिर आप सुपरवाइजर के लिए अप्लाई कर सकती हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के लिए वैकेंसी आई है। अगर आप मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिग्री कंप्लीट की हो या फिर 3 साल का डिप्लोमा ऑटोमोबाइल या फिर मैकेनिकल से किया हो, इसके साथ आपके पास 2 व्हीलर और लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस है, तो फिर आप मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में मोटर व्हीकल ट्रैफिक असिस्टेंट के पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने 10th क्लास कंप्लीट की हो और साथ में मोटर मैकेनिक व्हीकल से ITI कंप्लीट की हो और साथ में आपके पास 2 व्हीलर और लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस हो, तो फिर आप मोटर व्हीकल ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में अगर आप फिटर या ग्रीसर वॉशर या फिर मैकेनिक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपने 10th क्लास पास की हो और साथ में मोटर मैकेनिज्म ट्रेड से ITI कंप्लीट की हो, तो फिर आप इन तीनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप स्टोर ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपने डिग्री या फिर 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट किया हो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से,
तो फिर आप स्टोर ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप अपहोल्स्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपने 10th क्लास पास की हो और साथ में अपहोल्स्टर ट्रेड से ITI कंप्लीट की हो तो फिर आप अपहोल्स्टर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के अंदर आपका मेन काम फर्नीचर और गद्दों से रिलेटेड होता है। आइए दोस्तों आप जानते हैं कि इसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1 जनवरी 2025 को आपकी मैक्सिमम एज 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इसे डिटेल में जाना जाए तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1985 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच है तो फिर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ऐसे ही बाकी कैटेगरीज के लिए भी एज क्राइटेरिया टेबल में दिया गया है, आप देख सकते हैं। आइए दोस्तों आप जानते हैं इन सभी वैकेंसीज के लिए सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा। दोस्तों इन सभी पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज पर होगा। पहली स्टेज पर रिटन एग्जामिनेशन होता है जो MCQ फॉर्मेट में होता है और दूसरी स्टेज पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। पहली स्टेज पर जो रिटन एग्जामिनेशन होता है ये MCQ फॉर्मेट में होता है और ये OMR शीट पर होता है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं और टोटल नंबर भी 100 ही होते हैं क्योंकि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है जो 0.25 की होती है। यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत कर देते हैं तो आपका एक सही नंबर भी काट दिया जाएगा। और ये पेपर केवल इंग्लिश मीडियम में ही होता है, यानी कि सभी क्वेश्चंस केवल इंग्लिश में ही आते हैं। अगर आप पहले पेपर में ज्यादा से ज्यादा नंबर ले आते हैं तो इसके बाद सेकंड स्टेज पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स सही होते हैं तो फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। आइए दोस्तों आप जानते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पर कई सारे डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी आई है और हर एक डिपार्टमेंट के अंदर भी कई सारी पोस्ट हैं, इसलिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर आपका किसी भी पोस्ट पर सिलेक्शन होता है तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।